भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद ने भाजपा की सदस्यता आज ग्रहण की। साथ ही उनके पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। हरि सिंह सहारण ने भाजपा का साथ दिया। सावरमल महरिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। केसर सिंह शेखावत, भीम सिंह बीका ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विद्याधर नगर के जयपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुमेंद्र चौहान, विष्णु प्रताप, रवि जिंदल समेत अन्य ने सदस्यता ग्रहण की। रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सीपी जोशी, अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, रामचरण बोहरा ने सदस्यता ग्रहण करवाई। तो ये देखिए तस्वीरें उस समय की, और तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं वो एक चित परिचित चेहरे ज्योति खंडेलवाल, जो कि इससे पहले कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरे के तौर पर और राजधानी जयपुर के पूर्व महापौर के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन आज से उन्हें जाना जाएगा बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर। बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से हो सकता है कि उन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को घोषित नहीं किया है। पार्टी को चाहे उससे लाभ हो चाहे हानि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसी लीडरशिप जो है वो वहाँ पर डेवलप यहाँ पर वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र शेखावत, सतीश पूनिया, बहुत सारी फहरिस्त है। चंद्रशेखर और अरुण सिंह तो प्रभारी हैं ही, प्रहलाद जोशी भी प्रभारी है। यहाँ की लीडरशिप के बारे में कईयों से तो आप मिलते ही थे, भाजपा के दिग्गजों से। किसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई मैं, क्योंकि मैंने देखा कि उनका एक मजबूत नेतृत्व है। साथ ही साथ जब देश कुछ अचीव करता है तो उसे वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स में देखें, चाहे बहुत सारे काम मैं गिनाने लगूंगी, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। वो एक माहौल देते हैं कि युवा और ज़्यादा उन सब चीज़ों के साथ जुड़े जो देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो एक वो माहौल देना, एक वो विश्वास देना कि हाँ, अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे देश में वो माहौल है, तो वो देना, वो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ एक बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी क्षमताओं के अनुरूप उन्हें माहौल मिल सके, उन्हें अवसर मिल सके। तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे देखने में मिला, जिसने मुझे प्रभावित किया। मेरे कैमरा सहयोगी मैं संजय से कहूँगा कि पीछे भीड़ भी दिखाए। बहुत सारी महिलाएं इनके साथ आई थी, अब कुछ एक महिलाएं इनके साथ बची हुई हैं जो इनके साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, और काफ़ी सारे लोग भी हैं कि बाकी कुछ बाहर की तरफ होंगे। कुछ महिलाएं जो कि उनमें भी जोश है। एक आखिर में इन्हीं महिलाओं को जोड़ते हुए मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि महिलाओं की कितनी बड़ी फहरिस्त है, भीड़ है जो आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि आप महिला हैं और एक दिया कुमारी को महिला के तौर पर टिकट मिला है जयपुर से, तो दूसरा आप भी अब उम्मीद तो लगाकर बैठी ही हैं। तो महिलाएं कितनी जुड़ेंगी और विद्याधर नगर तक आप कितना फ़ायदा करेंगी सांगानेर में, क्योंकि वैश्य नाराज हैं, तो वैश्यों में क्या वैश्यों को लेकर आएंगी या वैश्य समाज को? क्योंकि खंडेलवाल समाज यहाँ बहुत है जयपुर। बिल्कुल, देखिए अभी मैं यूँ कहूँगी कि आपने नाम लिया दिया जी का, जो कि यहाँ पे प्रत्याशी ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो दिया और ज्योति जो है वो इन सब महिलाओं, क्योंकि जब नेतृत्व जब लगता है ना कि महिलाओं को कि हम जाके मिल सकते हैं, आगे आ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं खुद ब खुद आगे आना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं। तो दिया और ज्योति के रूप में आपको उन सारी महिलाओं की रोशनी जो है वो दिखाई देगी, बहुत मजबूती के साथ दिखाई देगी। और जहाँ तक आपने पार्टी के साथ सबको जोड़ने की बात कही है, मैं विद्याधर नगर क्षेत्र हो चाहे जहाँ भी पार्टी को लगता है कि मेरी उपयोगिता पार्टी के लिए, चुनाव जिताने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, साथ आगे आने के लिए हो सकती है, समाज और देश के विकास के लिए हो सकती है। आप देखेंगे सोनलाल तांबी जी से आशीर्वाद लेने जाएंगे। देखिए, सोनलाल तांबी जी तो मेरे गार्जियन हैं, वो हमारे उस समाज का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने हमेशा मुझ पर बहुत स्नेह और आशीर्वाद रखा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ज्योति खंडेलवाल ने बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से और ज्वाइन कर ली है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना ये होगा कि किशनपोल से इन्हें टिकट दिया जाता है या फिर कोई और दूसरा कमिटमेंट किया जाता है, क्योंकि एक चीज़ तो तय है, भारतीय जनता पार्टी में आज जो आए हैं वो इनकार कर रहे हैं कि वो किसी कमिटमेंट के साथ नहीं आए हैं, जो अमूमन ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन राजनीति में इजहार और इनकार दोनों की जो बीच की दूरी है उसे सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इनकार और इजहार में क्या कुछ अंतर होता है। राजनीति में इनकार जब होता है उसे इजहार भी समझ लिया जाता है और इजहार को इनकार। इंतजार रहेगा कि इनमें से किन किन को कहां से टिकट मिलता है। रविंद्र सिंह को क्या शिव से मिलेगा, नंदलाल पूनिया को
क्या राजगढ़ से मिलेगा ज्योति खंडेलवाल को, क्या जयपुर में किशनपोल या दूसरी किसी सीट से मिलेगा, इंतजार रहेगा। संजय के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।